चलो भैया इसी बात पे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा हमने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल तो पढ़ लिया हमने, डायपोल होता क्या है। अब डायपोल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल में छोटी सी बात जाननी है। डायपोल में दो पोजीशन हम बोल सकते हैं, एक को बोलते हैं एक्सियल, दूसरे को बोलते हैं इक्वाटोरियल। एक्सियल इक्वाटोरियल होता क्या है, मैंने कहा ये रहा डायपोल, ठीक। डायपोल में दोनों जो पॉइंट चार्ज है इनको मिलाने वाली लाइन जो होती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, डायपोल एक्सिस। कहानी कुछ पता चल रही। अब एक्सिस पर जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन, ठीक। पोजीशन एट एनी डायपोल, सॉरी पोजीशन एट एन एक्सिस नहीं, पोजीशन ऑन एक्सिस ऑफ एनी डायपोल इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, है ना। ये रहा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ, मिड पॉइंट से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, जो कि कहां पर परपेंडिकुलर है, एक्सिस पर। डायपोल पर परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल लाइन। अब ये जो इक्वाटोरियल लाइन है, इस लाइन पर जो भी पोजीशन होगी वो क्या कही जाएगी, इक्वाटोरियल पोजीशन। क्यों, कहानी कुछ समझ में आ रही। ये रहा इक्वाटोरियल पोजीशन, और इधर कोई भी पॉइंट हो जाएगा उसको क्या कह देंगे, एक्सियल पोजीशन, ठीक। तो हमने कहा डायपोल में जो हमको चीजें पढ़नी है वो क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो हमने कहा ये लिखा जाएगा एट एक्सियल पोजीशन। मुझे दो पढ़ने हैं, एक्सियल पोजीशन। अगर आपको वेक्टर चैप्टर 11 का आता है तो आसान रहेगा। 11 का वेक्टर चैप्टर भूले रहोगे तो दिक्कत करेगा। 11 का वेक्टर चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ी थोड़ी। चलो यहां एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। मान लेते हैं कि एक डायपोल है, ये रहा, मैंने डायपोल बना दिया, ठीक। डायपोल में ये रहा माइनस चार्ज, ये रहा प्लस चार्ज, ठीक। ये रहा मिड पॉइंट। हमने कहा डायपोल के मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर, मेरा स्मॉल r डिस्टेंस, यहां पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। अब ध्यान सुनो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आउटवर्ड होती है। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आया वो E प्लस Q बोल दूं, क्या आसान है। अच्छा, निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी। क्या लिखा जाएगा, E माइनस Q। अब ध्यान सुनो, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर स्मॉल a सेपरेशन हो तो पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस a हो जाएगा। क्या बोलो, इतना r है, इतना a है, तो अगर पूरे में से a हटा दिए तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस मिल गया, तो r माइनस a मिल गया। बात समझ में आ रही। माइनस चार्ज से कितना सेपरेशन होगा, स्मॉल r प्लस a। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a, ये भी स्मॉल b। डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है भाई, मिड पॉइंट से। कहानी समझ में आ रही, मिड पॉइंट से। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन लिख दूंगा। चलो उदाहरण देखो, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देखते जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस, ये कितना होगा, मैंने कहा E प्लस B, वेक्टर साइन के साथ लिखिए। ये जो मिड पॉइंट है इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं अपने समझने के लिए। मैंने कह दिया मान लो O, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज में से आपने क्या निकाला था, इक्वल्स टू k/r², ये निकाला था क्या, ठीक है। k क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि के को आप कहते थे क्या, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक। के चार्ज कितना है प्लस क्यू या फिर सिंपल क्यू, सेपरेशन कितना है भाई प्लस क्यू से, आर माइनस ए, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब क्या करना होगा, डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन क्या है ओपी, ओ से पी क्यू ना, कैप लगा देंगे भाई। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, मैंने कहा ठीक, यहाँ डायरेक्शन बता दिया हमने ओपी कैप, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसी तरह मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक। E माइनस क्यू क्या होगा, K Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक। R प्लस ए कैसे हो गया, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है R प्लस ए, माइनस क्यू से हमको निकालना है, माइनस क्यू से सेपरेशन क्या लिखा R प्लस ए, डायरेक्शन क्या लिखेंगे इस बार, P से O Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो माइनस क्यू, P से O Q, P से O Q, ठीक। अब एक बात ध्यान सुनो, अगर मुझको ई नेट निकालना है, इसको मिटा दूं क्या ऊपर वाला, तो मिटा देते, काम का नहीं होता है, तो सर तो उसको याद रखना, ध्यान देते। मैंने कहा जो ई नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा क्या, E1 प्लस E2, है ना। इन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों डायरेक्शन सेम हो। यहां पर तो अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन पहुंचाना होगा, सेम डायरेक्शन पहुंचाए कैसे, माइनस क्यू। अब ध्यान सुनो, ये ओपी है, ये पीओ है, पीओ को अगर मैं ओपी बदल दूंगा तो साइन बदल जाएगा, मैंने कहा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी ओ पी कैप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जस्ट पता कर लिया, ओपी ये भी हो गया, ओपी ये भी हो गया। अब सेम डायरेक्शन में उठा के जोड़ दिया, तो मैंने कहा ई नेट कितना आ जाएगा भाई, पहले इक्वेशन 1 में जोड़ेंगे, फिर इक्वेशन 2 क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन क्या है ओपी कैप, तो बाहर रखूं क्या ओपी कैप, कॉमन लेके बाहर निकाल दो, के क्यू भी कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं, के क्यू यहाँ क्या होता है 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आ गया ओपी कैप। यहां से अब आपका फिजिक्स का डेरिवेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तो डिस्क्रीट चार्ज के लिए पढ़ना है, छोटा छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज, अभी इंटीग्रेशन करना है। देखो r माइनस ए होल स्क्वायर, r प्लस ए होल स्क्वायर, जोड़े तो जोड़े कैसे, मैंने कहा r माइनस एलसीएम ले लेंगे, r प्लस ए, r प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोलो, एलसीएम लोगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, ऊपर क्या आएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे ओपी कैप। कैलकुलेशन बताते जाना, दोनों लोग कैलकुलेट करेंगे, हम भी आप भी, तो क्या होगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, नहीं। चलो अभी तुम ध्यान दे रहे हो, बैठे मुस्कुरा रहे हो तुम, चलो ध्यान देखो, r माइनस ए r प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। क्या लिखा जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, बात समझ आ रही। यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम अगर पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, प्लस माइनस अलग अलग व्यक्ति है, मैंने कहा अलग अलग वैल्यू है, तो मैंने कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b, तो r प्लस a प्लस r माइनस a, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा r प्लस a माइनस r माइनस a लिखना है, इसमें माइनस किया r आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। बात समझ में आ रही, ना समझ में आएगी तो बताते जाना, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस आर से माइनस आर कहाँ चला गया, मेला देखिए कहाँ बचा, के क्यू। ध्यान देखो आर प्लस आर 2r, ए प्लस ए 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओपी कैप। यहां तक आसान था। के 2r लिखा हुआ है, लिखा रहने देता हूं, q को उठा करके इसके साथ रख देता हूं, 2qa हो जाएगा क्या, ठीक। ओपी कैप की डायरेक्शन किधर है, ओपी कैप डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक। टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो p वेक्टर p क्या होता था, 2qa, ऐसा कुछ लिखते थे क्या। यहां देखो 2qa और OP कैप भी आ रखा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन भी आ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना पूरी वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2qa OP कैप, ये हो जाएगा वेक्टर p के बराबर। वेक्टर p क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा भी है ना, डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर कितना 2, ठीक। के 2r यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वजह से। अभी इसमें थोड़ा सा एक केस हमको और पढ़ना। एक केस का मतलब ये है कि हमको बस ये देखना है कि अगर जो मान लिया हमारा एक डाइपोल है, इस डाइपोल से थोड़ा पास की डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि आर स्क्वायर के मुकाबले ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाए, तब क्या करेंगे, तो उस केस को पढ़ना। यहां तक नोट करो, मैं कुछ लिखा दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खैर चलो, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये देखा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक। हमसे कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि जो r है वो बड़ा हो किससे, स्मॉल a से, यानी कि डाइपोल की जो हाफ लेंथ है उससे जो है जो पोजीशन r है वो बहुत बड़ी हो जाए। अब बड़ी होने पर क्या होगा वो ध्यान सुनिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर r 2 मीटर हो और स्मॉल a 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूंगा क्या लिखूंगा, 200 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे कह रहा है नीचे वाली क्वांटिटी अगर देखें तो r स्क्वायर है और a स्क्वायर है, दोनों जरा कंपेयर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करें, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, 2 का स्क्वायर 4, अभी ये 204 पर थे, 198 का अंतर था, अभी कितना है 39,996, मतलब अभी 40,000 के आगे 4 नेग्लिजिबल है। तो हमने कहा ये जो अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक, या 4/4000 कर दूं, जो वैल्यू 40,000 तो बहुत छोटी आ गई, मैंने कहा 0 प्लस जाओ, ठीक है, 0 प्लस करीब करीब 0 हो जाए। मैंने कहा ऐसी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कब, मैंने कहा अगर r बहुत बड़ा हो a से सफिशिएंटली, तो r स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर के मुकाबले इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि a स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। यू फाउंड thus a square is negligible with respect to r square, r स्क्वायर के मुकाबले a स्क्वायर नेग्लिजिबल है, खुद जीरो नहीं है, इसके मुकाबले जीरो है। जैसे मैं हूं बहुत फास्ट बलशाली, खाली आके मुक्का मार दिया पड़ा रह गया, ठीक है, मतलब मैं उसको एक मुक्का मारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घुमा के एक कंटाप जड़ दे पड़ा रह गया। इसी तरह चींटी थी, चींटी आई मेरे को कंटाप मार दी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं चींटी पकड़ के कंटाप जड़ दिया, खत्म हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर एक दूसरे के मुकाबले नेग्लिजिबल है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैं खाली मारूं खाली पता ही नहीं चले, खजवाया तो नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। अब बात आती है अगर ऐसा है देन नीचे जो इक्वेशन है उसमें ए स्क्वायर को हटा दूं क्या, या ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, 40,000 में 4,000 घटा दिए, तो 40,000 में 4 रुपए घटा दिए, लगभग 40 लगभग, चलो एज्यूम करिए, चलो बराबर, ठीक है। ऐसा मैंने कहा अगर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर बराबर मान लीजिए, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैंने कहा 2 नहीं, इधर के लिखा हुआ है, के 2r वेक्टर p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा आर स्क्वायर, और इसकी पावर 2, एक आर कट जाएगा क्या, ये एक बार प्लेस को लिख देता हूं, के 2r वेक्टर p अपॉन r पावर 4 है, एक आर चोरी हो गया, तो k 2 वेक्टर p अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई, ध्यान सुनो, वो आई के 2 वेक्टर p, ये क्या है डाइपोल मोमेंट, r क्या है सेपरेशन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो अब अगर मैं कहना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की वजह से वो 1/r³ पर डिपेंड कर रही है, ठीक। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता था, आपने पढ़ा था kq/r², है ना, तो यहां पर k और q कांस्टेंट है, तो अगर मैं लिखना चाहूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r 1/r², पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r², डाइपोल की वजह से 1/r³, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। पॉइंट चार्ज के लिए ये पॉइंट चार्ज, अरे ये है इस पॉइंट की वजह से इस जगह पर हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैंने कहा इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फॉर्मूला ये रहा, पॉइंट चार्ज एक पॉइंट, ठीक। डाइपोल क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, ये बना दो -q + q, दोनों पॉइंट। कहानी कुछ समझ में आ रही है पक्का, ये वाला केस जो अभी बोला ये समझ में आया, नेग्लिजिबल कैसे हुआ ये समझ में आया, बोलो इसको छापो। और हम ये कहें कि इसके आगे हमारा हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ लिया, अब पढ़ना इक्वाटोरियल, ठीक है, आज लेट हो जाएगा, इसको नोट करो, फिर बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।